नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन, विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानहानि और मानहानि के संबंध में भारतीय कानून में प्रावधान। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं मानहानि और मानहानि के संबंध में भारतीय कानून के प्रावधान। सभ्य समाज में मानव को दिए गए अधिकारों में मान सम्मान और ख्याति को भी अधिकार माना गया है। जहां एक ओर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता दी गई है, वहीं कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन वह है जो हमें व्यक्ति और राज्य की मानहानि करने से रोकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानहानि के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक नेता एक दूसरे के खिलाफ निराधार कारणों पर मानहानि के मामले दर्ज कर रहे हैं, जिसके उपरांत सामने वाली पार्टी मानहानि का मामला दर्ज करवाती है। कई बार जानबूझकर नकली बयान या तो लिखित या मौखिक, जो किसी व्यक्ति का सम्मान या आत्मविश्वास कम करता है या किसी व्यक्ति के खिलाफ अस्वीकार, शत्रुतापूर्ण या असहनीय राय या भावनाओं को प्रेरित करता है। तत्पश्चात हम जानेंगे क्या है मानहानि। मान सम्मान और ख्याति को पहुंची हानि को मानहानि कहा गया है। भारतीय विधि में अधिकार देकर मानहानि से व्यक्ति को बचाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 तक मानहानि के कानून के विषय में प्रावधान किए गए हैं। आइए जानें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 जो कि मानहानि की परिभाषा प्रस्तुत करती है, वो इस प्रकार है। बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, सिवाय अपवादों को छोड़कर, तो वह व्यक्ति मानहानि करता है। भारतीय दंड संहिता की इस धारा से मानहानि के तत्वों का ज्ञान होता है। इस धारा में कुछ अपवादों का भी उल्लेख है। इस ही धारा 499 के अंतर्गत कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। उन अपवादों की संख्या 10 है। आइए जानें मानहानि के तत्व। अपमानजनक टिप्पणी या बयान का होना चाहिए। टिप्पणी या बयानों का आपत्तिजनक होना चाहिए। क्या आपत्तिजनक है, ये न्यायालय द्वारा साक्ष्य और परिस्थितियों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में एक मामला दूल्कहा का मामला भारतीय विधि मानहानि में एक ऐतिहासिक मामला माना गया है। यह प्रकरण स्वतंत्रता के समय का है, जिसमें एक विधवा स्त्री पर उसके भतीजे ने व्यभिचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि उस स्त्री के घर से रात 2 बजे के बाद एक पुरुष निकला था और अवश्य ही वह पुरुष इससे संभोग करने गया होगा। आगे मामले को बिरादरी की पंचायत में ले जाया गया, जहां स्त्री को निर्दोष घोषित कर दिया गया। बाद में महिला ने मानहानि के लिए आरोप लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया, परंतु न्यायालय ने प्रकरण निरस्त कर दिया और यह माना कि बिरादरी की पंचायत महिला को निर्दोष मान चुकी है, इसलिए महिला को सम्मान में कोई हानि नहीं पहुंची है तथा उस अभियुक्त को निर्दोष माना गया। आगे देखेंगे
अपमानित करने का आशय होना चाहिए। मानहानि के अंतर्गत आरोपी बनाए जाने के लिए आशय का अत्यंत महत्व है। किसी भी कार्य या लोभ द्वारा आशय यह होना चाहिए कि व्यक्ति की मानहानि की जाए। अपमानजनक टिप्पणी या बयान अभियोगी को लक्ष्य करके बोलना चाहिए। बयान या टिप्पणी का प्रकाशित होना पूर्ववर्ती शर्त है। यह अभियोगी के भी किसी और व्यक्ति को भी संसूचित होना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें टिप्पणी का प्रकाशित होना नितांत जरूरी है। जैसे यदि हमने किसी व्यक्ति को चोर कहा और हमें कहते हुए उस व्यक्ति के सिवाय विश्व भर के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुना ना गया या अन्य को सूचना ना हुई तो मानहानि नहीं मानी जाएगी। मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। इस संबंध में हम अब चर्चा करेंगे। इस धारा के स्पष्टीकरण में मृत व्यक्ति को भी मानहानि का योग्य माना गया है। मृत व्यक्ति के निकटवर्ती नातेदार इसके प्रतिकर के लिए भी मुकदमा ला सकते हैं। ऐसी टिप्पणी या शब्दों के माध्यम से मृत व्यक्ति के सम्मान और ख्याति को क्षति पहुंचाने का आशय हो तो मानहानि मानी जाएगी। राज्य के विरुद्ध मानहानि। राज्य के खिलाफ मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में निहित है, जिसको देशद्रोह कहा जाता है। किसी समुदाय के खिलाफ मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में निहित है, जिसे उपद्रव कहा जाता है। इसके पश्चात देखेंगे संगठन और लीगल व्यक्ति के अधिकार भी इस धारा के अंतर्गत सुरक्षित हैं। इस धारा के अंतर्गत कंपनी और संगठन को भी व्यक्ति माना गया है। इसके अलावा कोई भी लीगल व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। किन माध्यम से मानहानि हो सकती है? बोले गए शब्दों द्वारा, पढ़ने के लिए आशित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, चित्रों द्वारा। इसके पश्चात हम देखेंगे धारा के अंतर्गत 10 अपवाद रखे गए हैं। इन अपवादों के अंतर्गत आने वाले मामले मानहानि नहीं माने जाएंगे। यह अपवाद निम्न है। पहला, सत्यवाद का लांछन लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना जो लोक कल्याण के लिए उपेक्षित है, मानहानि नहीं है। दूसरा, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहाँ तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता है, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त करता है, मानहानि नहीं है। तीसरा, किसी लोक कल्याण प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में और उसके सील के बारे में, जहाँ तक उसका आचरण प्रकट होता है, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। चौथा, किसी न्यायालय की कार्रवाई या ऐसी किन्हीं कार्रवाइयों के सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। पांचवा, न्यायालय में मामलों की गुणवत्ता या साक्ष्यों तथा अन्य व्यक्तियों का आचरण को सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त या प्रकाशित करता है तो मानहानि नहीं है। वह शर्त है कि अदालत ने मामला तय कर लिया हो। छठवां, किसी ऐसे कृति जो लोक के गुणागुण के बारे में, जिसको उसके कर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त या प्रकाशित करता है, मानहानि नहीं है। सातवां, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधि पूर्वक प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा, मानहानि नहीं है। आठवां, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना मानहानि नहीं है। नौवां, अपने या अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन, मानहानि नहीं है। 10वां, सावधानी जो व्यक्ति की भलाई के लिए, जैसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशयित हो, मानहानि नहीं है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान इन परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में आता है तो वह आदमी मानहानि नहीं करता है तथा वह इस स्थिति में सुरक्षित है। मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों मामले की हो सकती है। जैसे केजरीवाल के मामले में
नितिन गडकरी की ओर से दोनों प्रकार से मानहानि के मामले संस्थित किए गए थे। एक प्रकरण धारा 500 भारतीय दंड संहिता और दूसरा दीवानी-वाद था। दीवानी प्रकरण प्रतिकृत प्राप्त किए जाने के लिए किया गया था। आइए जाने मानहानि के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह असंज्ञेय और जमानती अपराध है। साधारण परिवाद द्वारा आपराधिक मामलों को दर्ज किए जाने हेतु मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।